Okay friends, so now we are ready for our second half session. आसन्स और प्राणायाम्स के लिए अब हम तैयार हो जाते हैं. सो सिट इन अ कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन. इस तरह से आप बैठे रिलैक्स स्थिति में. सिटिंग में हम आसन शुरुआत करते हैं. जो सिटिंग आसन से शुरुआत करेंगे. सिटिंग आसन में आज हम करेंगे ट्विस्टिंग आसन, वक्रासन. ओके, वक्र और आसन ये दो शब्दों से बना है. वक्र यानी ट्विस्ट. ओके, तो ट्विस्टिंग आसन हम करेंगे. इसके लिए हम आज सिंपल पहले वक्रासन की प्रैक्टिस करेंगे. इसके लिए आप पैरों को ज्वाइन करें. ज्वाइन द लेग्स टुगेदर इस तरह से. नाउ राइट लेग को फोल्ड करो. ओके, एंड राइट नी को ऐसे टाइटली पकड़ के बैक को स्ट्रेट कर दीजिए. यस. नाउ यू टेक योर राइट हैंड बैक एंड लेफ्ट हैंड के एल्बो से राइट नी को पुश करो एंड जस्ट टर्न योर हेड बैक. ओके, एंड मेंटेन. ये पोजीशन में आप रहेंगे. ये वाला हाथ पीछे वाला ज़्यादा दूर नहीं रहेगा. अपने स्पाइन को चिपका के रखिए और आपके राइट हैंड को पीछे रखेंगे. लेफ्ट हैंड के एल्बो से राइट नी को प्रेस करें. गर्दन पीछे घुमाएं. आंखों को बंद करें. श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें. मेंटेन करेंगे. 5 4 3 2 1. गर्दन सीधी करें. स्लोली रिलीज द बैक हैंड, रिलीज द फ्रंट हैंड, रिलैक्स द राइट लेग. ओके, अब यही प्रोसेस करते हैं लेफ्ट लेग. ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है. सेम प्रैक्टिस. लेफ्ट लेग को फोल्ड करना. अब अक्सर क्या होता है, लोगों को फोल्ड करने को कहा तो बहुत ज़्यादा नज़दीक. ये नहीं करना है. फोल्ड करेंगे तो आपका जो लेफ्ट फुट है वो घुटने के बाजू में, मतलब आपका जो पंजा पैर का है वो घुटने के बाजू में रखो. बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं रखना है. इस तरह से रखेंगे. ओके, तो ये पोजीशन में आप हो. अभी लेफ्ट नी फोल्डेड है तो लेफ्ट हाथ को पीछे लेंगे और राइट हाथ के एल्बो से आप लेफ्ट नी को पुश करेंगे एंड टर्न योर हेड बैक. सी दैट यू आर नॉट लिफ्टिंग द लेग विच इज ऑन द फ्लोर. उसके घुटने को उठाना नहीं, उसको आराम से रिलैक्स रखो. प्रेस, टर्न टू द लेफ्ट साइड बैक और मेंटेन करें. सांसों को लेते रहें. 5 4 3 2 1. धीरे से गर्दन सीधी. पीछे वाले हाथ को रिलीज करना, फिर हाथ को रिलीज करके रिलैक्स. सो यू कैन फील अ ट्विस्ट ऑन द स्पाइन. सो वक्रासन जो हमने ये सिंपल प्रोसेस किया है, इसमें हम अपने टॉर्सो को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं. तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो 33 बोन्स से बनी हुई है उसको हम ट्विस्ट दे रहे हैं. तो कुछ हिस्से पीछे एक तरफ मुड़ते हैं और स्पाइन का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ. तो इससे क्या होता है, हमारे स्पाइन को अच्छा सा एक ट्विस्ट मिलता है. स्पाइन में हमारी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी सारे नर्व्स है जो पूरे शरीर में फैलते हैं. तो हमारा नर्वस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा स्पाइन हमेशा लचीला रहता है. तो इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन रेगुलरली वक्रासन का अभ्यास करेंगे. इससे साइड में जो चर्बी जमा होती है वो भी नहीं होती है. ऑब्लिक मसल्स पे भी इसका असर आता है. तो गिव्स अ नाइस गुड शेप टू द बॉडी and releases the fat over there. Okay, it also improves the functioning of your lungs as well as liver because you are twisting to one side. तो उस तरफ के फेफड़े आपके स्ट्रांग होते हैं, ओपन अप होते हैं और साथ ही साथ आपका लिवर का फंक्शन भी अच्छा होता है. मसल्स ऑफ द एब्डोमेन गेट नाइसली टोन्ड अप. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस. तो अगर आपको हमेशा के लिए यंग रहना है तो स्पाइन हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी हेल्दी. अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, साथ ही साथ लचीली भी है, तो आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी. इसीलिए वक्रासन कोई भी पॉस्चर में, अभी हमने सिटिंग वक्रासन किया, खड़े होकर के भी वक्रासन है और पेट के बल, पीठ के बल लेट के भी अलग अलग वक्रासन है. पर आज हम सिर्फ सिटिंग वक्रासन सीख रहे हैं. तो अभी हमें वक्रासन पता चला है तो वापस से फिर से एक राउंड करते हैं. इसके बेनिफिट्स भी आपने समझ लिए हैं और ये बहुत ही आसान है. तो आज फिर से हम सेम ये प्रोसेस को जो हमने अभी सीखा है उसी को रिपीट करेंगे. कल हम उसका एडवांस भी करेंगे. तो राइट लेग को फोल्ड किया. अब देखो राइट फुट को मैंने लेफ्ट घुटने के बगल में रखा है. इस तरह से पकड़ा है ताकि पीठ सीधी रहेगी. स्लाउच नहीं करना है, पीठ को सीधा रखना है. अब राइट हाथ को पीछे रख दीजिए और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक. और लेफ्ट हाथ के एल्बो से राइट नी को प्रेस करें. कोहनी से आपके दाहिने घुटने को प्रेस करें टाइटली. क्यों प्रेस करना है, क्योंकि पेट पर प्रेशर आना चाहिए. और गर्दन को पीछे घुमाएं. आंखों को बंद करें. सांसों को रोकना नहीं है, सांसों को लेके रहना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. धीरे से गर्दन को सीधी करेंगे. फिर पीछे वाले हाथ को रिलीज करें. फिर
पैर को भी रिलैक्स करें। ओके, और रिपीट करते हैं दूसरी तरह से। लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, लेफ्ट फुट आपके राइट नी के बाजू में है और आपका लेफ्ट हाथ पीछे गया और राइट एल्बो से आप लेफ्ट नी को पुश करो। पेट पर प्रेशर आना चाहिए, इसीलिए इस तरह से पुश करें, एल्बो से पुश करें और आप बाईं ओर अपने गर्दन को घुमाएं। सांसों को लेते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से गर्दन सीधी और फिर पीछे वाले हाथ को रिलीज करके आगे। थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठे और इस आसन के जो भी सूक्ष्म बदलाव हमारे शरीर में हो रहे हैं उन्हें जानने की कोशिश करें। Enjoy the subtle changes happening within your body with the twisting asan, Vakrasana. Relax. धीरे से खड़े हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड आसन की ओर, स्टैंडिंग आसन। ओके, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, स्टैंड इन योर प्लेस। खड़े होके हम पैरों में अंतर रखेंगे और ये है उत्कट आसन। उत्कट आसन, उत्कट और आसन। उत्कट मतलब उकड़े, उकड़े बैठना, मतलब पूरा नीचे भी नहीं बैठे हैं, ऊपर भी नहीं खड़े हैं। बैठने और खड़े होने के बीच की जो अवस्था है वो उठने की अवस्था, उत्कट आसन, उकड़े बैठना। ओके, तो इसके लिए आपको दोनों पैरों में अपने अंतर रखना है, हिप्स के बराबर का अंतर दोनों पैरों में। इस तरह से खड़े रहे, फिर दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच कीजिए। अब अपने हिप्स को बाहर की ओर पुश करते हुए आपको बैठने की कोशिश, इसीलिए इसको इंग्लिश में चेयर पोज भी कहते हैं। इस तरह से आप हो तो सीधे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि घुटने बाहर आ जाएंगे, तो हिप्स को पहले बाहर लो और फिर जैसे कि आप कुर्सी पे बैठने वाले हो इस तरह से आप बैठे। ओके, ये पोजीशन में आप आ जाइए और देखो कि आपके घुटने और आपके टोज ये एक लाइन में है। फिर सीधे हो जाइए, पीठ से आगे झुकेंगे नहीं, ऐसे हो जाते हैं तो पीठ को थोड़ा सीधा करें। सामने एक पॉइंट को देखें, आंखों को खुला रखें, सांसों को लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6। धीरे से सीधे हो जाइए और फिर हाथों को नीचे रखें, रिलैक्स करें। सो इसमें आपने क्या महसूस किया? उत्कट आसन, उकड़े बैठना, चेयर पोज, इसमें आपने प्रेशर फील किया अपने क्वाड्रिसेप मसल्स पे, साथ ही साथ अपने हिप मसल्स पे और शिन बोन्स पे भी। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे पैरों के जॉइंट्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ ही साथ हमारे काफ मसल्स को अच्छी तरह से टोन अप करने के लिए। तो जब हमारे काफ मसल्स टोन अप होते हैं तो हमें खड़ा होना है, भागना है या जंपिंग करना है, उसके लिए ये काफ मसल्स बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स जुड़े हुए हैं। तो व्हेन वी डू सिंपल जॉगिंग, रनिंग या जंपिंग, उछलना है, तो इसके लिए इस प्रकार का जो आसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेकिंग को लोग जाते हैं, जो मैराथन रेसेस के लिए भी जाते हो, उन लोगों को भी ये आसन बहुत इफेक्टिव है बिकॉज इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर लेग मसल्स एंड टोन अप द मसल्स। तो इसमें क्रैम्प नहीं आएगा या जो भी तकलीफें होती हैं उनके लिए बेनिफिशियल। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर पर्सन्स विद वेरिकोज वेन्स या किसी को साइटिका नर्व पेन है, उन्होंने भी इस प्रैक्टिस को लगातार रेगुलरली अभ्यास करना है। So we have understood so much benefits of this practice. Let us do one more round of उत्कटासन। फिर से पैरों में अंतर रखेंगे, सिंपल प्रैक्टिस है पर आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सीधे ही बैठने की कोशिश करें। हाथों को आगे स्ट्रेच करें सपोर्ट के लिए, हिप्स को बाहर पुश करें और धीरे धीरे बैठें। चेयर पोज में आने के बाद थोड़ा सा सीधा हो जाइए। सीधा होने के बाद घुटनों पर देखो कैसे प्रेशर आ रहा है। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर नी जॉइंट। सामने देखो, क्योंकि स्टैंडिंग आसन है तो हम आंखों को खुला रखने के लिए कहते हैं, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली कम अप, वेरी गुड। सो फील, अभी आदत नहीं है तो हमें पेन होने लगता है, बट दैट पेन इज इफेक्टिव। ट्राई टू मेंटेन फॉर 8 काउंट्स बिकॉज दैट पेन इज रियली गोइंग टू टोन अप दोज मसल्स। सो हम आगे वाले क्वाड्रिसेप मसल्स पर ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, तो दिस इज अ प्रैक्टिस व्हिच हेल्प्स टू टोन अप द quads. Okay, relax for a while. Enjoy the subtle benefits of the asan, Utkat Asan, the chair pose. Relax. और अब हम बढ़ते हैं तीसरे आसन की ओर, जो है पेट के बल लेटने वाला आसन। So we are going to lie down on the abdomen, the prone position asan, which is the Ardha Naukasana. So let us do it first, friends. Naukasana, boat pose सभी को पता है,
हम करने जा रहे हैं अर्ध नौकासन। पेट के बल लेट जाएंगे सुलभ मकरासन में। रिलैक्स इन सुलभ मकरासन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करें पहले, माथा मैट पे। अब अपने राइट हैंड को इस तरह से कमर पे रखेंगे, आपका लेफ्ट हाथ सामने है, लेफ्ट हाथ को उठाएं, सिर को उठाएं और राइट लेग को उठाएं। नाइस कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन। ऑपोजिट लिम्स रेज अप, मेंटेन 1 2 3 4 5 6। धीरे से पैर नीचे, हाथ नीचे, फिर वापस राइट हैंड को ऊपर लीजिए। अब आपके लेफ्ट हाथ को कमर पे रखेंगे। अब पहले सिर को उठाएं, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं, राइट हाथ को ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। अगेन ऑपोजिट लिम्स अप, मेंटेन 1 2 3 4 5 6। स्लोली डाउन, रिलैक्स इन मकरासन। ओके दोस्तों, आप लेटे रहे पेट के बल। आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो आपने देखा कि इस प्रैक्टिस में, नौकासन में, बैकवर्ड आर्चिंग है स्पाइन का, स्पाइन पीछे की ओर उठता है, पर हमने इसमें और एक इफेक्ट डाला है, अर्ध नौकासन किया, और इसमें हमने ऑपोजिट हाथ, ऑपोजिट लेग को उठाया। अगर राइट हाथ को उठाया है तो बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को उठाया, लेफ्ट हाथ को उठाया है तो राइट लेग को उठाया। सो ऑपोजिटली हम जब उठाते हैं तो इट इम्प्रूव्स अवर ब्रेन पावर, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पे रहता है और opposite muscles are getting worked, opposite nerves are getting activated. So it is a very nice practice for improving the neuromuscular coordination. हमारा मज्जा संस्था इससे स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही साथ स्पाइन का बैकवर्ड आर्चिंग होता है। ये तो मेजर बेनिफिट्स हो गए। आप पेट के बल लेटे हो और जब उठते हो तो काफ़ी प्रेशर हमारे नाभि वाले हिस्से पर होता है, इसीलिए पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उनका एक हल्का सा मसाज होता है, और साथ ही साथ उनमें जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। ये वाली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको भी साइटिका नर्व पेन है, पैरों के नर्व्स में खिंचाव या दर्द रहता है, और जिनको भी पेट की समस्या है, जैसे कि अपचन की शिकायत है, या तो फिर पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की शिकायत है, उन्होंने ये प्रैक्टिस करना है। पेट का प्रेशर आता है, और साथ ही साथ पेट के मसल्स को टोन अप करने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। इट असिस्ट। ओके, फिर आप हाथ को उठा रहे हैं, पैर को उठा रहे हैं, तो आपका ये पेल्विक जॉइंट खुल रहा है, आपका शोल्डर जॉइंट भी खुल रहा है। सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस। यू आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस, यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। तो अब हम इसको फिर से रिपीट करते हैं सेकेंड टाइम। ट्राई टू मेंटेन लॉन्गर। और इस आसन में हाथ ऊपर उठने के बाद, सिर को उठाने के बाद सांसें रुक जाती है, तो ध्यान दो, सहज गति में सांसों को सामान्य चलने दें, सांसों को रोकना नहीं। बी अवेयर, सजग रहना है, सांसों को लेते रहना है। ओके, तो लेट अस डू द सेकेंड राउंड ऑफ अर्ध नौकासन। फिर से आप पेट के बल लेटे हैं सुलभ मकरासन में, रिलैक्स करें, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथों को सामने लें और माथा मैट पे लें। अब अपने राइट हैंड को कमर पे रखेंगे, अब अपने लेफ्ट हैंड को सामने ही रखो। सो रेज योर लेफ्ट हैंड अप, हेड अप, एंड योर राइट लेग अप। Try to maintain, keep the legs straight, keep the elbow straight. सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly, gently come down. Relax your hand again in the standard position. इस तरह से हाथ को आगे ले लीजिए। अब अपने लेफ्ट हाथ को कमर पे रखेंगे, राइट हाथ को सिर को उठाए और लेफ्ट पैर को उठाए, घुटना सीधा, एल्बो सीधा, मेंटेन 8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly down, relax, take the hand forward, and now relax in Makarasan. Relax कीजिए. Enjoy the benefits of this Ardha Naukasana. Okay friends, so now lie on your back. पीठ के बल लेटेंगे
और पीठ के बल लेट के हम एक आसन करेंगे, उत्तान भद्रासन। भद्र इज अ नाइस प्रैक्टिस, भद्र क्रिया है जो बटरफ्लाई, सो इट विल रिजेंबल द बटरफ्लाई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड भद्रासन एंड इट इज अ इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लेग मसल्स, लोअर बॉडी को। हम भद्र आसन करते हैं बैठ के, पर ये उत्तान है मतलब हमें लेट के करना है। उत्तान भद्रासन मतलब जब हम पीठ के बल लेटते हैं, इसीलिए इसका नाम है उत्तान भद्रासन। इट ओपन्स अप द pelvic region nicely and here you are getting a vertical stretch as well as a horizontal stretch which I will tell you. तो पहले हम इस आसन को कर लेते हैं। एक करवट पे आके आप पीठ के बल लेट जाएंगे, पहले इस तरह से लेट जाइए, यस, रिलैक्स। नाउ अभी आपको क्या करना है, देखिए दोनों पैरों को ज्वाइन करें, दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और दोनों पैरों के सोल्स को टच करो नमस्कार मुद्रा में। एड़ियों को अपने नितंब से चिपका दीजिए और फिर दोनों घुटनों को साइड में ड्रॉप करें, नीचे नीचे जाने, राइट नी राइट साइड, लेफ्ट नी लेफ्ट साइड, और पैरों को ऐसे तलवों को जोड़ के रखना है। फिर आपको हाथों को भी सिर के ऊपर ले जाना है और हाथों से भी नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर खींचेंगे, पैरों को नीचे तानेंगे एंड मेंटेन करें, सांसों को लेते रहे। 1, अपर आर्म्स कानों को टच करो, 2, 3, 4, 5, 6। आंखों को खोले और धीरे धीरे हाथों को शरीर के बाजू में ले आए, दोनों घुटनों को ज्वाइन करो और फिर पैरों को रिलैक्स करें, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। अब आप लेटे ही रहे और मैं आपको बताती हूँ उसके बेनिफिट्स। आप लेटे रहे और सुने। सो ये जो हमने प्रैक्टिस की उत्तान भद्रासन की, और आपने महसूस किया, देखो पैरों को हमने ऐसे रखा था और हाथों को भी ऐसे ऊपर, तो पैरों को नीचे पुश कर रहे थे, हाथों को ऊपर तान रहे थे। तो जैसे हाथों को ऊपर तान रहे थे तो रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव था, ऐसे लंबाई में आपकी रीढ़ की हड्डी खींची जा रही थी, और जैसे ही आप घुटनों को साइड में कर रहे हैं तो आपका ये पेल्विक रीजन प्रेस हो रहा था, सो ओपनिंग ऑफ द पेल्विक जॉइंट। तो इसीलिए सभी प्रॉब्लम्स जो शरीर के हैं वो धीरे धीरे इससे क्लियर होते हैं, आपका स्पाइन और भी स्ट्रेच हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर ऑल स्पाइनल इश्यूज, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, जो भी प्रॉब्लम्स है इस तरह से आपका दूर होता है। लोअर बॉडी की जो शिकायत है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है या पेट साफ नहीं होता है या PCOS की प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी वेरी सेफ एंड ईजी प्रैक्टिस। It is helping to relax all the muscles and opens up all the joints. So a very nice practice. It is a relaxing asana, at the same time it is an opening asana, the opening of all the joints and the muscles. तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, इसको रेगुलर बेस पे आपको करना है। बच्चों को तो ये रेगुलरली कराओ। इवन इट इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज व्हाई इफ यू गिव दिस आसना टू लेडीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू शुड डू। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और शरीर में जब भी बहुत ज़्यादा थकान होती है तो आप ये वाला अभ्यास ज़रूर करें। तो ये प्रैक्टिस को हम करेंगे, फिर से एक बार मेंटेन करेंगे ज़्यादा देर के लिए और बहुत अच्छा इसका आनंद भी लेंगे। Okay, so let us do one more round of Uttan Bhadrasana. Lie down on your back. You all know it now. Fold the legs at the knees. Join the soles of the feet. Drop your knees to the respective sides. Press your knees tightly and raise your hands up. What happens in this? The natural curvature of the spine is maintained. हमारा स्पाइन जो S शेप है, इस तरह से आप होते हो तो बराबर स्पाइन का शेप आने लगता है। यहाँ पे अपने आप ही एक गैप आती है जहाँ से हाथ आराम से पास होता है। Press palms joined together. Raise your hands up. Pull your hands up. Push your knees down and maintain. सांसों को लेते रहे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आंखों को खोले, पहले हाथों को शरीर के बाजू में ले आए, दोनों घुटनों को ज्वाइन करें और फिर पैरों को रिलैक्स कीजिए। वेरी गुड। Relax for a while. Let us revise the asanas. आंखें बंद, शवासन की स्थिति में आप विश्राम करें। हमने बैठ के आज सीखा है वक्रासन। खड़े होके हमने उत्कट आसन किया, फिर हमने पेट के बल लेट के अर्धनौकासन किया है और पीठ के बल लेट के अभी हमने किया है उत्तान भद्रासन। अब पैरों को ज्वाइन करें और अच्छी तरह से पूरे शरीर को ताने। देखो इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचे, पैरों को नीचे की ओर ताने। स्ट्रेच योर सेल्फ एंटायरली, रिलीज द स्ट्रेच। फिर पैरों को मोड़ेंगे, एक करवट पे आ जाइए,
सपोर्ट लेके आप धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाए। सिट इन योर प्लेस इन सुखासन। तो अब हमने आसन कर लिए हैं और अब हम तैयार हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए। तो सुखासन में बैठे या स्वस्तिकासन में बैठ जाए एंड कीप अ टॉवेल विथ यू। Okay, so friends, now we are ready for our practices of pranayams and some breathing kriyas. So let's go for the kriya. आप अब तैयार है श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए। ओके, राइट थंब, राइट nostril close and see that you are opening the left nostril and breathing out forcefully with the jerks from the left nostril. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें। Let all the mucus come out. अब सेम प्रैक्टिस, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। हाथ इसी तरह से रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें। Now both the nostrils, the third part of Swashan Mark Shuddhi, breathe out with both nostrils. Okay, हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे। Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean the nose for the last time and relax. Okay, maintain your posture. You can maintain. Let us go for the next क्रिया। हमने एक क्रिया की, दूसरी क्रिया हमारी है कपालभाति। 100 strokes of कपालभाति we will do. Hands in द्रोण मुद्रा और यहाँ पे हमें चेस्ट को फिक्स रखना है, शोल्डर्स को टाइट रखना है। इस तरह से एब्डोमेन मूवमेंट्स होंगे, प्रश्वास होते रहेगा एक्टिवली। सो लेट अस डू 100 strokes because we are used to 100. जिनको रुकना है बीच में रुक सकते हैं। सो रेडी फॉर कपालभाति, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Now keep your eyes closed, relax your asan for a while. कुछ देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठे। So we have done this practice, these two kriyas we have done, Swashan Mark Shuddhi and we did Kapalbhati. Okay, अब हम करते हैं प्राणायाम। एक्टिव प्राणायाम हम हमेशा करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। Let us do भस्त्रिका प्राणायाम। फर्स्ट राउंड आई एम काउंटिंग फॉर यू 10. ओके, सो आप वज्रासन में बैठे, 10 काउंट्स ऑफ भस्त्रिका, ताकि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट एक्टिवली हो। जिनको घुटनों में दर्द है आप पालथी मार के सुखासन में बैठे रहे। हैंड्स बाय द साइड, डू इट एक्टिवली and forcefully. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. So you understood? Breathing in, hands up. Breathing out, hands down.
forceful breathing in with the sound of the breath in, forceful breathing out with the sound of the breath out. Okay, so अब हम सब साथ में करेंगे 15 strokes. Okay, say पर हम I am not counting for you. हम मेरे साथ साथ में आप करो, पर मैं काउंटिंग नहीं कर रही क्योंकि मैं फोर्सफुली ब्रीद इन ब्रीद आउट करूँ, ताकि जो नए हैं उनको समझेगा कि इस तरह से आपकी सांसों की आवाज आनी चाहिए. ओके, सो लेट अस डू 15 स्ट्रोक्स ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट एक्टिव भस्त्रिका. वेरी गुड. सो 15 स्ट्रोक्स के बाद आसन को रिलीज करें, पर इफेक्ट्स को महसूस करें, इसीलिए थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठे रहें. धीरे से आंखों को खोले. अगेन सिट इन सुखासन. ओके, सो नाउ we will go today for cooling pranayams. We will go for 3 rounds of शीतली प्राणायाम, 3 rounds of सितकारी प्राणायाम. ओके, तो शीतली प्राणायाम के लिए आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है. ये क्या करना है, जबान को बाहर निकालना है और जबान को रोल करना है, और फिर सांस को मुंह से अंदर लेना है. फिर जबान को अंदर लीजिए, सांस को अंदर भर के रखें कुछ देर के लिए, और फिर नाक से सांस को बाहर निकालें. इससे शरीर में बहुत ज्यादा ठंडक आएगी. ओके, सो टंग आउट. अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, टंग को रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे करो. जस्ट मेक राउंड ऑफ द लिप्स, पाउटिंग, एंड देन ब्रीथ इन फ्रॉम द माउथ. तो इस प्राणायाम में मुंह से सांस लेना है, होल्ड करना है सांस को अंदर, और फिर नाक से सांस को छोड़ना है. सेकेंड राउंड, ब्रीथ इन फ्रॉम द माउथ, hold the breath inside, take the tongue inside, relax your mouth, hold the breath inside. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out from the nose. So breathe in from the mouth, breathe out from the nose. Third round. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out from the nose. Very good. Relax for a while. शीतली प्राणायाम, शीतल, शीतल मतलब कूल ना. तो शीतली प्राणायाम में हमारे शरीर के अंदर ठंडक आती है. सिमिलरली सितकारी प्राणायाम भी शरीर में ठंडक लाने वाला प्राणायाम है, पर इसमें सित की आवाज आती है, इसलिए इसका नाम है सितकारी प्राणायाम. तो इसमें हमें मुंह से ही सांस लेना है, होल्ड करना है, और नाक से सांस को छोड़ना है. पर इसमें क्या करना है, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के ऊपर ओवरलैप करना है ऐसे, और मुंह के साइड से हवा अंदर लेना. ऐसे बैठे और सांस ले, फिर मुंह को बंद करें, सांस को अंदर रोकें. अब नाक से सांस को बाहर निकालें. ओके, सितकारी इज ऑल्सो अ कूलिंग प्राणायाम. सेकेंड राउंड, होल्ड द ब्रेथ इनसाइड. 5, 4, 3, 2, 1. ब्रीथ आउट फ्रॉम द नोज. Very good. Last round. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. नाक से सांस बाहर धीरे धीरे. And release and relax. So that was a very nice pranayam. We did 2 pranayams in combination, Shitali and Sitkari. Both are cooling pranayams. शरीर में ठंडक लाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. बहुत गर्मी के मौसम में इस प्राणायाम को करना है. शरीर में बहुत एसिडिटी की शिकायत है, या जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हमेशा गर्मी बनी रहती, पित्त वाले लोग, इनको ये रेगुलर बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा करना है. अब हमने सिर्फ 3 राउंड्स किए. जिनको भी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये प्राणायाम को 10-10 बार करना है, और ऑटोमेटिकली यू विल फील द कूलिंग इफेक्ट इन द बॉडी. It's a very nice practice for people who have high BP and those who have some type of cardiac problems. So इतने सारे benefits हैं इन दोनों प्राणायाम्स के.
तो रेगुलर बेस पे आप इसको कर सकते हैं। अब धीरे से फिर से सुखासन में बैठ जाए और हम करते हैं रिलैक्सिंग प्राणायाम भ्रामरी और ओमकार। तो भ्रामरी के लिए पद्म मुद्रा में बैठे, आंखों को बंद करें, मोहरे की गुंजन की आवाज करनी है, हमिंग बी साउंड। यू हैव टू ब्रीद इन एंड एज यू आर ब्रीदिंग आउट यू विल चैंट द हमिंग साउंड। ब्रीद इन फुल फर्स्ट, ब्रीदिंग आउट, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, बैक स्ट्रेट। Now focus your attention between your eyebrows. You are still with the humming sound of Brahmari, which is soothing you, which is calming you. Feel the change. And let us end with 3 omkars. Breathe in full. Vibrations throughout you. Enjoy the vibrations. मन ही मन अपने अंदर की प्रसन्नता को महसूस करें, शांति को अनुभव करें। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथ को रब करना, अपने चेहरे को हल्का मसाज कीजिए। फिर से हाथों को मले, पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखिए। हाथों को देखते देखते फिर आंखों को खोलें। धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।